हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हाय विद हिमानी। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, उन बच्चों को हेल्प करना जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं मैथ्स के और जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। बेसिकली विल टॉक अबाउट 3 ओलंपियाड्स। वैसे बहुत सारे ओलंपियाड्स, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बट जो वन ऑफ द बेस्ट है मैथ्स के लिए IMO, NSTSE एंड UIMO। NSTSE बोथ साइंस एंड मैथ्स है और उसमें साइंस का कंपोनेंट फॉर 5th to 10th वो ज़्यादा है। सो वील टॉक अबाउट फर्स्ट IMO, SOF IMO। इसकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आपको SOFworld.org पे मिल जाएगी। इसकी जो डेट्स हैं वो हैं 23 नवंबर 2021, 9 दिसंबर 2021 एंड 16 दिसंबर 2021। बेसिकली लास्ट वीक ऑफ नवंबर, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर एंड मिड दिसंबर। इतना अभी आपके पास टाइम है मैथ्स प्रिपेयर करने के लिए फॉर IMO। इसीलिए मैंने इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है जो आपको अभी ऑनलाइन मिलेगी, बट अभी मैंने बेसिकली डेट्स पे ज़्यादा फोकस करा है सो दैट आप केयर अप हो जाओ और आप अपना इंफॉर्मेशन स्टार्ट कर लो बनाने। देन जो लेवल 2 है जो कि 3rd और 12th क्लास के लिए होता है, जब आप लेवल 1 क्लियर कर लेते हो, 5% ऑफ द स्टूडेंट्स, टॉप 5% ऑफ द स्टूडेंट्स वो लेवल 2 के लिए जाते हैं, जिसकी डेट जनवरी 2021 में अनाउंस होगी। देन अब हमारा जो IMO लेवल 1 का जो पैटर्न होगा वो क्या है। बेसिकली उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग और एवरीडे मैथमेटिक्स, इन सब के 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन है। 15 मार्क्स 15 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस। बट जो ये हमारा अचीवर सेक्शन होता है, होता है वो हमारा 3 मार्क्स होते हैं उस पे एक क्वेश्चन के, मतलब 5 क्वेश्चंस होंगे और 15 मार्क्स। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो इसका डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो बहुत कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। जो ड्यूरेशन है हमारे इस एग्ज़ाम का वो, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि 1 मार्क ईच एंड एक्सेप्ट। जो ड्यूरेशन है वो है 60 मिनट्स। इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी unifiedcouncil.com पे NSTSE की। इस पे आपको अगेन डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपके पास PC या लैपटॉप होना ज़रूरी होता है और उसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन, एक कैमरा और लैपटॉप का कैमरा और माइक्रोफोन होना आपके लिए कंपलसरी होता है। उसके बाद आप ये ले सकते हैं। जो 1st से 10th तक इट्स देयर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। 11th 12th में जो साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं, इट इज़ फॉर देम। देन जो इसका एग्ज़ाम शेड्यूल है, वो आपका 22 जनवरी एंड 30 जनवरी 2022 पे होगा। देन एग्जैक्ट डेट और शेड्यूल जो है 15 डेज पहले कैंडिडेट को बता दिया जाएगा और जो इसका रिज़ल्ट होता है वो 30 डेज बाद आएगा, एग्ज़ाम के 30 डेज बाद आएगा। देन NSTSE का जिस तरह से हमने पहले उनका वो एग्ज़ाम पैटर्न देखा था, इसी तरह से हम NSTSE का देखेंगे। NSTSE का जो एग्ज़ाम होता है फॉर 6th to 10th वो टोटल मार्क्स 100 होते हैं। 25 फॉर मैथ्स, साइंस 65 एंड जनरल इज 10। साइंस में अगेन बाइफिकेशन है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो 20 मार्क्स के हैं, बट फिजिक्स 25 मार्क्स का है। तो टोटल जो बना दिया इनको वो 100 मार्क्स का बना दिया। देन इसका जो ड्यूरेशन है वो है 90 मिनट्स। देन UIMO जैसे NSTSE में मैथ्स का तो एक बहुत 1/4 पार्ट ही था,
एंड यहाँ पर हम मैथ्स की ही ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो UIMO इज़ वन एग्ज़ाम वेयर मैथ स्टूडेंट कैन ऑप्ट, जो सिर्फ मैथ्स के बारे में ही है। अगेन उसकी unifiedcouncil.com पे उसकी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। इट इज़ अगेन अवेलेबल फॉर 1st to 10th, ये 11th 12th के लिए नहीं है। एग्ज़ाम शेड्यूल 26 दिसंबर एंड 8 जनवरी 2022। तो अगर आप ऐसे देखा जाए तो जो मैथ्स के बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की IMO, NSTSC और UIMO की तैयारी करें, तो उनके पास नवंबर, लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक का टाइम है अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करने का। ये सारी बातें जो अभी तक मैंने आपको बताई, जो ये जो 2 वेबसाइट्स हैं SOF वर्ल्ड और यूनिफाइड काउंसिल वाली, उसमें आपको और भी जैसे इंग्लिश का जो प्रिपेयर करना चाहते हैं और साइंस का, उनके लिए भी आपको बहुत सारे अलग अलग पेपर्स, आप उस पर जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दैट इन्फॉर्मेशन इज़ ईजीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। बट जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ वो बहुत ही कम बच्चों को अच्छे से पता होता है, और वही एक रीज़न होता है जो बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर देता है बच्चों के रिज़ल्ट में, कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है। तो प्रिपेयर करने के लिए जो हम पहली बात करें, जो टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, जो हमारी बेसिक बुक होनी चाहिए, जो हमें थरोली आनी चाहिए, वो है हमारी NCERT की बुक मैथमेटिक्स। ज़्यादातर बच्चों के पास वो बुक है, या आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है आपके स्कूल की, आप उसको अच्छे से थरो कर सकते हैं। देर आर फ्यू अदर बुक्स, ये कंपल्सरी बिल्कुल भी नहीं है, बट इफ़ यू वांट, दिस इज़ फ्रॉम द MTG पब्लिकेशन, दैट इज़ द पब्लिकेशन ऑफ SOF। अनदर बुक, ये थोड़ी हाई लेवल की है, बट जो बच्चे थोड़ा हाई लेवल और ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो वो इस बुक को भी रेकमेंड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सॉल्व्ड सॉल्यूशंस भी हैं, जो कि आपको अब सेल्फ प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनको बहुत हेल्प करता है। एंड जब आप इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप एक लेवल कम तो आराम से कर ही लेंगे। सो दिस बुक इज़ recommended for all those students who wants to go a little higher up. Then workbooks. These 2 workbooks, they are not optional for anybody who is opting for SOF IMO. जो SOF IMO के लिए करें, वो ये एक पतली सी बुक आती है, अराउंड 80 रुपीज़ अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है और ये उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ये तो एक मस्ट ही है, ये तो आपको ख़रीदनी ही चाहिए, मतलब इसके बिना तो कोई मतलब ही नहीं है। और बहुत ही पतली बुक है, हर लेसन के इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, सो ईजीली हम कर सकते हैं। ये BMA, दैट इज़ अगेन अ बुक फॉर, जिस तरह से ये IMO के लिए है, ये NSTSC और UIMO के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल बुक होगी। सो दीज आर अबाउट वर्क बुक्स। हमने अभी टेक्स्ट बुक डिस्कस करी, वर्क बुक। जब हमने टेक्स्ट बुक कर ली, वर्क बुक कर लिए, ठीक है, अब उसके बाद क्या, पहले हम ये देख लें कि अब हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से हमें आते हैं क्या, टेक्स्ट बुक वाले। टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए क्या? अगर कर लिए, टिक। उसके बाद क्या हमने सारी वर्कबुक अच्छे से सॉल्व कर ली? और एक बार करने से नहीं हो, एटलीस्ट हमने उन चीज़ों को 2 बार कर लिया। व्हेन वी आर थरो विद दिस, राइट, तब हम OSDS पे जाते हैं एंड लास्ट ईयर पेपर्स पे जाते हैं। फॉर IMO दीज आर द 2 ऑप्शंस। ऐसा नहीं है जो IMO के लिए है वो NSTSC के लिए नहीं। बेसिकली नंबर तो नंबर है, मल्टीप्लिकेशन है। सो दीज आर, दे आर पैरेलल, ये दे विल हेल्प, बट थोड़ा सा जो एक हल्का सा डिफरेंस होता है तो वो आपको इन सब में देखने को मिलेगा। अगर आप IMO के लिए जा रहे हैं तो बेसिकली आपको ये OSDS, इफ़ यू वांट यू कैन बाय देम, दे हैव 8 पेपर्स एंड ये 5 इयर्स के सॉल्व पेपर्स होते हैं। टोटल 10 होते हैं, हर ईयर का सेट A और सेट B होता है, वो आप इसमें कर सकते हैं। OSDS में तो आपको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। देन ये NSTSC है, ये NSTSC के पेपर्स हैं। तो आपने देखा हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम गए। पहले हम टेक्स्ट बुक हमने करी, टेक्स्ट बुक जब हमारी थरो हो गई एक चैप्टर की, तब हमने उसकी वर्कबुक कर ली, ठीक है। इस तरह से हमारी टेक्स्ट बुक और वर्कबुक साइमल्टेनियसली सब कंप्लीट हो गई। मतलब ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक पूरी कंप्लीट करने के बाद हमने वर्कबुक करी। टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर करा,
वर्कबुक के भी चैप्टर कर लिए, BMA में भी वो चैप्टर कर लिए, और थोड़ी देर बाद हमने रिविजन भी कर लिया। रिविजन इज़ द की फॉर एवरीथिंग, राइट। जब हमने एटलीस्ट ये 2 बार रिवाइज कर लिए ये सारी चीज़ें, तब हम इन पेपर्स को टच करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे OSDS, बिकॉज इसका लेवल कंपेरेटिवली थोड़ा सा लाइट रहता है जो पेपर्स से। तो जब हमने OSDS हमारे कंप्लीट हो गया, और वो भी अगेन आई विल टेल एटलीस्ट ट्वाइस, तब हम फिर मैथ्स के पेपर्स करेंगे। और मैथ्स के पेपर्स आप NSTSC या IMO जो भी आप करना चाहते हैं, वो उसमें कोई लेवल नहीं है कि पहले आप ये करें पहले वो करें। सो थैंक यू। ये जो पूरा मैंने आपको पैटर्न समझा, तो मैंने उसके लिए एक क्लास सेलेक्ट करी है, क्लास 6 मैथमेटिक्स। तो क्लास 6 मैथमेटिक्स को मैं एक बहुत डिटेल्ड उसमें लेके जाऊंगी, जिसमें पहले मैं आपको वो जिस तरह से अभी मैंने आपको समझाया कि भाई आपको करना किस तरह से, पहले उस चैप्टर को हम जो उसके मेन पार्ट्स हैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, क्योंकि डिटेल में मुझे समझाना है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि भाई मुझे बेसिक से समझाना है आपको, तो डिटेल में हम आपको समझाएंगे। तो जब एक टॉपिक जब कवर हो जाएगा एक वीडियो में, उसी के बाद उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, और वो उस क्वेश्चंस में सेलेक्ट करूँगी जिनकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी सी हाई होगी, जिससे अगर आप वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इजी वाले तो कर ही सकते हैं आराम से। सो मेरा पूरा ये पॉइंट रहेगा कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ, फिर मैं आपको उससे रिलेटेड जो आपके 10 ईयर्स पेपर्स में आते हैं क्वेश्चंस, वो समझाऊँ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये वाला जो टॉपिक है, इट इज़ कॉमन फॉर ऑल द क्लासेस, बट आई वेलकम क्लास 6 स्टूडेंट्स फॉर मैथमेटिक्स फॉर माई upcoming videos. Thank you so much. It was really nice to be with you in this video. Thank you. Please like and subscribe my channel. Hi with Himani. Thank you so much for watching.